मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस गज़ल का अध्ययन करवाऊंगी, जिनके कवि हैं रमेश दत्त शर्मा जी। आइए सबसे पहले हम शर्मा जी का परिचय जान लेते हैं। शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जलेसर में 1939 को हुआ और उनकी मृत्यु 2012 में हुई। शर्मा जी ने 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार करते रहे। इनको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। ये जब 7वीं-8वीं में थे तब से ही इन्होंने स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे, अर्थात भाग लेने लगे थे। कविता में कवि ने हमें जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस गज़ल के माध्यम से प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, सोच विचार कर बोलना, खुद पर नियंत्रण रखना, मधुर भाषा में बोलना, ऐसे गुणों को अपने आप में समाविष्ट करते हुए इस कविता के माध्यम से उन्होंने आग्रह किया है कि हमें प्यार से ही बोलना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम कविता की 2 पंक्तियां समझ लेते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। शहद का अर्थ होता है हनी, वाणी अर्थात आवाज़। तो इन पंक्तियों द्वारा कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, आप अपनी वाणी में अर्थात अपनी भाषा में मिठास घोल लीजिए, शहद की तरह। जैसे शहद मीठा होता है और हमें वह पसंद होता है, उसी प्रकार हमारी बोली में इतनी मिठास होनी चाहिए कि सामने वाले को हमारा बोलना अच्छा लगे। अर्थात हमें लोगों से मीठी आवाज़ में बात करना चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। आगे की पंक्तियां हैं, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। तो यहाँ शर्मा जी इन पंक्तियों के द्वारा कहते हैं कि चुप रहने के तो वैसे बहुत फायदे होते हैं। अगर आवश्यकता न हो और हम बोलते जाएं तो उसकी कीमत कोई नहीं होती है। कई बार हमें अपने बोलने का ही नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए कवि कहते हैं कि चुप रहने के तो बड़े फायदे हैं। हम अपनी ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में भी लगा सकते हैं। तो फिर व्यर्थ की बातें करके, व्यर्थ का बोलकर, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बोलकर या जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नसीहत देकर कोई फ़ायदा नहीं है।